नेक्स्ट है इथिकल इशू। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जीन वगैरह का मैनिपुलेशन किया जाता है ह्यूमन के द्वारा, तो इसको डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, मतलब कि इसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। तो इसके लिए कुछ जो इथिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर होता है, फर्स्ट होता है मॉरलिटी। मॉरलिटी का सिंपल मीनिंग ये है कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म को हार्म तो नहीं पहुंच रहा है। एंड सेकेंड में दिया गया है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब कि जो चीज़ हम बना रहे हैं उसका कोई बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है या वैसे ही बनाए जा रहे हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस ऑर्गेनिज्म की वजह से अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट भी आ सकता है अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाए इकोसिस्टम में। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक सेटअप ऑर्गेनाइजेशन किया गया जिसको कि बोलते हैं GAC। GEAC का फुल फॉर्म होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसी के द्वारा डिसीजन लिया जाता है, मतलब कि कौन सा ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करना है, किसको नहीं इंट्रोड्यूस करना है, एंड सेफ्टी वगैरह का यही ध्यान रखता है। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉडिफिकेशंस वगैरह हो रहा है पब्लिक सर्विस के लिए, जैसे कि फूड वगैरह में, मेडिसिन वगैरह में, ये तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया क्योंकि ये सबको पेटेंट कराना पड़ता था। यहाँ पर सिंपल समझाया गया है बायोपायरेसी के बारे में। पब्लिक क्रोधित इसलिए है कि जो कंपनी वगैरह रहता है वो अपने नाम पे पेटेंट करवा लेता है प्रोडक्ट को, मतलब कि अपने टेक्नोलॉजी में यूज़ करता है जेनेटिक मटेरियल्स, प्लांट एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जिसको कि फार्मर्स वगैरह बहुत ही लॉन्ग टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। और वहाँ के जो लोकल पीपल रहते हैं, इंडिजीनियस पीपल वगैरह उस कंट्री के, एग्जाम्पल में हम इसमें बहुत सारे याद रख सकते हैं जैसे बासमती राइस एंड टर्मेरिक वगैरह। ये सब राइस इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन है। ये प्रेजेंट है एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री में 1000 ईयर पहले से ही। इंडिया में 2 लाख वेराइटीज राइस है। वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी राइस है कहीं तो वो है इंडिया में। बासमती राइस सबसे अलग इसलिए है क्योंकि इसमें यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर प्रेजेंट रहता है। 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़ जो बासमती राइस है उसको उगाया जाता है इंडिया में। बासमती राइस का रेफरेंस बहुत जगह से हमें मिलता है, जैसे कि एनिशिएंट टेक्स्ट, फॉल्कलोर एंड पोएट्री, ये सब में इसका चर्चा किया गया है। मतलब कि बासमती राइस को उपजाया जा रहा है सेंचुरी से। 1997 में अमेरिकन कंपनी के द्वारा बासमती राइस को पेटेंट करवा लिया गया US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के द्वारा। पेटेंट करवाने से ये हुआ कि अब ये कंपनी न्यू वैरायटी का जो बनाया है बासमती, इसको बेच सकता है US एंड अब्रॉड वगैरह में। बट ये जो न्यू वैरायटी का बासमती राइस से डिराइव हुआ है वो इंडियन फार्मर वैरायटी से हुआ है। इंडियन बासमती को क्रॉस करवाया गया सेमी ड्वार्फ वैरायटी से, एंड फिर इनके द्वारा बताया गया कि ये हम लोग का इन्वेंशन है, मतलब कि नॉवेलिटी है। अब अगर कोई अदर पीपल बासमती राइस को बेचता है तो वो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। बट ये यहीं तक नहीं रुके, और भी जो अदर इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन थे उसके लिए भी पेटेंट्स के लिए अप्लाई किए। एग्जाम्पल में जैसे टर्मेरिक, नीम वगैरह, ये तो कितने सालों से यूज़ हो रहा है। तो वही यहाँ पे दिया गया कि अगर हम समझदारी से काम नहीं लेंगे, अगर इसके खिलाफ हम जल्दी कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो ऐसे ही सारा चीज़ पे ये लोग पेटेंट करवा लेंगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बायोपायरेसी का सिंपल मीनिंग ये है कि बायो रिसोर्स जो है उसको यूज़ किया जा रहा है मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, मतलब कि जो कंट्री का यूज़ कर रहे हैं उसको भी इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं एंड वहाँ के पीपल को भी, एंड कोई इसके लिए कॉम्पनसेटरी पेमेंट भी नहीं दे रहे हैं। मोस्टली इंडस्ट्रियलाइज नेशन जो होता है वो रिच होता है फाइनेंशियली बट पुअर होता है बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज में। अगर वही देखा जाए डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग वर्ल्ड के पास रिच बायोडाइवर्सिटी होता है एंड ट्रेडिशनल नॉलेज होता है रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज। ट्रेडिशनल नॉलेज से ये बायो रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं मॉडर्न एप्लीकेशन में, जिसकी वजह से कि इनका टाइम भी बचेगा एंड उतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं पड़ेगा कॉमर्शलाइजेशन में। मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा जो इनजस्टिस किया जा रहा था तो उसके लिए कुछ नेशन ने लॉ वगैरह बनाया। ये लॉ में ये बात का ध्यान रखा जाता था कि कोई भी अनऑथराइज एक्सप्लॉइटेशन वगैरह नहीं हो बायो रिसोर्सेज का एंड ट्रेडिशनल नॉलेज का। इंडियन पार्लियामेंट रिसेंटली क्लियर किया है, मतलब कि पास किया है सेकेंड अमेंडमेंट इंडियन पेटेंट बिल। इसमें सारा इशू लिया गया है पेटेंट, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह जो लोकल फार्मर वगैरह यूज़ करते थे वो सब चीज़ को पेटेंट करवा लिया गया था।